जानिए क्यों कर रही है पूरी दुनिया 22 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार। क्यों भारतीय वैक्सीन का ट्रायल बांग्लादेश करना चाहता है। पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाले कोरोना वायरस को काबू करने के लिए इस समय 170 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम हो रहा है। WHO के मुताबिक अभी करीब 30 वैक्सीन अलग अलग ह्यूमन ट्रायल्स के फेज में हैं। US, UK, रूस और चीन के साथ साथ भारत के भी 2 वैक्सीन इस रेस में शामिल है। यह तय है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन इतिहास में सबसे तेज़ी से डेवलप हो रहा वैक्सीन है। इससे पहले मम्पस का वैक्सीन 4 साल में बना था और कोरोना वायरस का वैक्सीन वायरस सामने आने के 1 साल के भीतर आ सकता है। WHO के मुताबिक करीब 30 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के तीसरे यानी आखिरी फेज में है। तो आइए जानते हैं वैक्सीन बनाने को लेकर देश दुनिया में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन चाहता है चुनावों से पहले वैक्सीन। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की कोशिश है कि उससे पहले वैक्सीन को अप्रूवल देकर चुनावों में फ़ायदा उठाया जाए। इसके लिए US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 22 अक्टूबर को एडवाइजरी पैनल US FDA पैनल की मीटिंग बुलाई है। इसमें कोविड-19 वैक्सीन की प्रगति पर चर्चा होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉडर्ना इंक, फाइजर इंक और एस्ट्राजेनेका के व्यापक स्तर के फेज 3 ट्रायल्स हाल ही में शुरू हुए हैं। इस बीच फाइजर इंक ने कहा है कि उनका वैक्सीन भी रेगुलेटरी रिव्यू के लिए अक्टूबर में उपलब्ध हो जाएगा। फाइजर और बायोएनटेक ने पिछले महीने अमेरिकी सरकार से 10 करोड़ डोज के लिए $2 अरब की डील की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं अनसेफ और इनफेक्टिव वैक्सीन को मंजूरी देने वाले पैनल में शामिल होने से बेहतर इस्तीफा देना समझूंगा। बांग्लादेश चाहता है भारतीय वैक्सीन का ट्रायल। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि वह भारत में बन रहे वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स कराने के लिए तैयार है। उसे यह भी उम्मीद है कि अप्रूवल की प्रक्रिया के बाद किफ़ायती दर पर भारतीय वैक्सीन जल्द सप्लाई होने लगेंगे। इससे पहले बांग्लादेश और भारत के विदेश सचिवों की मीटिंग में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की थी। बांग्लादेश ने यह भी कहा है कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी वैक्सीन बनाएगा। प्राइमरी स्टेज पर ही बांग्लादेश को भारत की ओर से वैक्सीन मिलने लगेगा। रूसी वैक्सीन से वायरस में म्यूटेशन की चिंता। रूस ने अपना कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 जारी कर दिया है, लेकिन सभी जरूरी ट्रायल्स नहीं किए। ऐसे में एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं कि अगर यह वैक्सीन आंशिक प्रभावी हुआ तो कोरोना वायरस के म्यूटेशन के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी यह वायरस अपनी संरचना में बदलाव कर इस वैक्सीन के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर सकता है। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजी के प्रोफेसर इयान जोन्स ने कहा कि अगर कोई वैक्सीन 100% क्षमता साबित नहीं कर पाता तो यह वायरस को सभी विकसित हो रहे वैक्सीन के खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि रूस ने गुरुवार